अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हमारा जो टॉपिक है इसके मुतालिक आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है जी कि बच्चों को फोड़े फिंसियाँ निकल रही हैं और वो किसी भी दवा से एंटीबायोटिक से दूर नहीं हो रही, तो तिब में उसका कोई बेहतरीन हल बताया जाए। तो दोस्तों, बच्चों को इस मौसम में जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। पूरे मुल्क में तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से फ़िज़ा में बच्चों के जिस्म में रतूबत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनको फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं। तो आज हम आपको बच्चों में बरसाती फोड़े फिंसियाँ निकलने की वजूहात और उनका तिबी इलाज बताते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक को जिस अंदाज से आगे बढ़ाएंगे उसमें हम सबसे पहले बच्चों के मिजाज को देखते हैं। दोस्तों, बच्चों का मिजाज आसाबी गुद्दी तस्लीम किया जाता है, यानी तार गरम, यानी क्योंकि बच्चों ने परवरिश करना होती है, उनको बढ़ना है, उनके आज़ा बढ़ने हैं, कद बढ़ना है, इसलिए कुदरत ने उनके जिस्म में तरी यानी रतूबत ज़्यादा रखी है ताकि उनकी परवरिश मुतासर ना हो। दूसरे नंबर पर हम मौसम को देखते हैं कि इस वक्त मौसम कौन सा चल रहा है। इस वक्त मौसम भी आसाबी गुद्दी चल रहा है, यानी इस मौसम में रतूबत ज़्यादा यानी तरी गर्मी ज़्यादा होती है फ़िज़ा में। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर हम देखते हैं इस वक्त बारिशें। दोस्तों, बारिशें बहुत कसरत से हो रही हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं और फ़िज़ा में हर तरफ पानी ही पानी है। तो इस सारी सूरत हाल की वजह से रतूबात जो हैं वो शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक तो बच्चों का अपना मिजाज आसाबी गुद्दी हुआ, ठीक है जी। दूसरा, मौसम का मिजाज आसाबी गुद्दी है। तीसरा, बारिशें हो रही हैं, इसलिए जिसमें रतूबात ज़्यादा हो जाती हैं और हरारत और खुश्की जो है वो बनिस्बत कम हो जाती है। ठीक है जी। अब सूरत हाल ये है कि ये रतूबात जब ज़्यादा हो जाती हैं और हरारत कम हो जाती है, तो जिस्म में जो रतूबात होती हैं, जो फासिद मवाद होता है, एक तो रतूबात पुख्ता नहीं होती, ठीक है, कच्ची रह जाती हैं। दूसरा, ये जो फासिद मादे हैं ये पकते नहीं, फासिद मवाद, और अखराज नहीं पाते। जब ये जिस्म से खारिज नहीं होते तो ये फोड़े और फिंसियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो इस मौसम में इंसानी बदन में, बच्चों के जिस्म में या बड़ों के जिस्म में हरारत और खुश्की जो है वो कम हो जाती है। तो अब आते हैं इसके इलाज की तरफ कि इसका इलाज क्या होगा। तो इसका इलाज हमें जब पता चल गया कि इस मौसम में बच्चों के मिजाज की वजह से, मौसम के मिजाज की वजह से और आर्जी तौर पर बारिशों की ज़्यादती की वजह से जिस्म में हरारत प्लस खुश्की जो है ये कम हो जाती है। ठीक है जी। तो हमें इलाज के तौर पे इन दोनों चीज़ों को बढ़ाना होगा। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं जी कि ये इलाज हम कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान इलाज है, सिर्फ हम आपको एक ही दवा बताएंगे। इस मौसम में आपने बच्चों को एक तो लौंग और दालचीनी का कहवा देना है। लौंग 2 अदद होंगे, दालचीनी जो है वो आधी उंगली के बराबर होगी। ठीक है जी। पानी 1 कप होगा। तो इसको आपने कहवा बना लेना है और शहद से मीठा कर लेना है और बच्चों को
2 चम्मच से 1 कप तक, यानी अगर बच्चा 1 साल उम्र का है तो उसको 2 चम्मच जो है वो आपने हर 2 से 3 घंटे बाद देने हैं। और अगर बच्चा 5 साल से ज़्यादा है तो उसको आपने आधा कप देना है, और 10 साल के बच्चे को आपने 1 कप देना है। दिन में 3 बार ये कहवा आप देंगे। इसके अलावा ये नुस्खा आपने बच्चों को इस्तेमाल करवाना है, और इसी नुस्खे को ही आपने सरसों के तेल में या वैज़लीन में मिलाकर इन फिंसियों पर लगाना भी है। तो इंशाअल्लाह ये फिंसियाँ बहुत जल्द दूर हो जाएंगी। इसमें आपने एक चीज़ लेनी है हलीला स्याह, दूसरी चीज़ आपने लेनी है बलीला स्याह, और तीसरी चीज़ आपने लेनी है आंवला, ठीक है। और चौथी चीज़ आपने लेनी है गंधक आंवला सार, ठीक है जी। ये आपने सारी चीज़ें बराबर वज़न लेनी हैं, इनको इंतहाई बारीक सफूफ कर लेना है, और 1 साल से 3 साल तक के बच्चों को 1 रत्ती यानी 1 चुटकी से 2 रत्ती तक, 1 चुटकी से 2 चुटकी तक दिन में 3 बार जो है वो आपने बच्चों को खिलाना है। इसी सफूफ को आपने 1 तोला ले लेना है, और वैज़लीन जो है ये आपने 9 तोला ले लेनी है। वैज़लीन को हल्का सा पिघला लें, और जब ये पिघल जाए तो ये सफूफ इसमें शामिल कर दें और उतार लें। ठंडा होने पर ये फिर जम जाएगी। अब यही मरहम जो है वो अपने बच्चों के फोड़े फिंसियों पर लगाना है, तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में ये फोड़े फिंसियाँ दूर हो जाएंगी। इसमें हमने आपके सामने एक कामयाब केस भी शेयर किया हुआ है। थंबनेल पर आपको एक तस्वीर जो है बच्चे की वो इलाज से पहले की है, और दूसरी इलाज से 1 हफ़्ता बाद की है। तो आप देख सकते हैं फ़र्क इलाज से 1 हफ़्ता बाद है। तो ये सिर्फ यही नुस्खा दिया गया है, कोई लंबा चौड़ा इलाज नहीं दिया गया। तो इस तर्ज पर आप बच्चों का बरसाती फोड़े फिंसियों का इलाज करें, तो इंशाल्लाह 1 ही हफ़्ते में सारे फोड़े फिंसियाँ जो है वो दूर हो जाएंगी।